देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुकी है और एक तरफ अखिलेश यादव यात्राएं निकालकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं नरेश पटेल से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। आप भी सुनिए इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जन समर्थन में लगातार रैलियां कर रहे हैं, उन शहरों में जा रहे हैं, लोगों से एक विश्वास जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में गठबंधन की होड़ मची हुई है और इसी गठबंधन में चाचा शिवपाल की भी एंट्री हो गई और पूरी वार्ता के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं सपा से। सर, चाचा की एंट्री हुई और एंट्री के बाद आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई, क्या लग रहा है ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है? जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में जन समर्थन बढ़ रहा है, लगातार किसानों नौजवानों का सहयोग बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और ये हताशा का प्रतीक है, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2022 में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तित होगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि किसान की बात अखिलेश यादव जी लगातार उठाते हैं और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के पास 81 गांव ऐसे हैं जहां पे 112 दिन से धरना चल रहा है, किसान धरना दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या उनका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी? निश्चित रूप से जो किसान धरने पर हैं, वो धरने में जो किसान बैठे हैं उनकी मांग जायज़ है। वो मांग भारतीय जनता पार्टी सरकार को मानना चाहिए, नोएडा अथॉरिटी को मानना चाहिए। नरेश जी, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी की यदि बात करें तो उसमें ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने, उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीटों में समेट जाएगी। केशव मौर्य ज्योतिषी तो है नहीं, वो तो चुनाव हार गए थे। अभी लोकसभा चुनाव जो था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नए बने थे, बड़ा उनका प्रभाव बताया जाता था और फूल लोकसभा वो चुनाव हारे थे। तो क्या माने ऐसे जनाधार विहीन लोगों पर क्या भरोसा करेंगे? सिर्फ झूठ बोलना, हवाई बातें करना, जुमलेबाजी करना इनकी फितरत में है। लगातार देखा जा रहा है कि कई पार्टियां आपके गठबंधन में आ चुकी हैं और अखिलेश जी का जो एक समर्थन है वो तगड़े रूप में देखा जा रहा है। कई चेहरे आ चुके हैं और ऐसे में अब क्या लग रहा है, गठबंधन की तस्वीर में आम आदमी पार्टी की भी चर्चा तेज है। आम आदमी पार्टी की तस्वीर कब तक साफ होगी? ये मुझे जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वही मैं बोलूँगा। गठबंधन का तय करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए धर्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं नरेश उत्तम जी, चूँकि आज व्यस्तता बहुत है और कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। ऐसे में मथुरा से मंदिर निर्माण को लेके सियासी तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में और इस प्रकार तेज हो गई है कि वहाँ हेमा मालिनी ने मंदिर की मांग की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान हटाने के लिए कि महंगाई पर चर्चा न हो, महंगाई इस तरीके से बढ़ा दिया, कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 2014 में महंगाई कहाँ चलेगी? नरेश जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, चूँकि चाचा की जब एंट्री हुई है उसके बाद लगातार कुछ चर्चा ये भी है कि पार्टी जो अखिलेश जी की से है, अखिलेश से उन्होंने कुछ टिकटों की मांग की है, कुछ टिकट को लेके कुछ खुलासा हो सकता है? कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। चलिए आखिरी यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आप कितने बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं? 351 प्लस समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो जनता का सहयोग दिख रहा है, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसी से तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चलिए, सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज है, ऐसे में
कई सवाल जरूर उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, चाहे वो धार्मिक मंदिर को लेके हो, समाजवादी पार्टी में चाचा की एंट्री के बाद आयकर की छापेमारी को लेके हो। इन सारे सवालों को बेबाक तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल जी ने सुदर्शन न्यूज पे जानकारी साझा की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शिक्षक सभा की बैठक में पहुंचे सपा एमएलसी की जुबान अपनी ही पार्टी पर फिसल गई और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के बजाय अपनी ही पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मामले में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में एमएलसी मान सिंह यादव ने कहा कि बगैर सिर पैर की बातें करना और मुद्दों से ध्यान भटकाना यह सपा की रीति और नीति रही है। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि योगी जी लगातार कह रही हैं कि हमने जो कहा है वह करके दिखाया, यूपी को नंबर 1 बनाया है, इसके जवाब में एमएलसी ने कहा कि अपराधी तब तक जेल के अंदर है तब अपराध कैसे हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब वो ये भी कहेंगे कि भारत देश को मोदी ने ही आज़ाद कराया है, तो ये तो मैं समझता हूँ बगैर सिर पैर की बातें हैं। ऐसा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के आपको मैं पहले भी बता चुका कि कन्या विद्याधार, लैपटॉप से लेकर के 1090 से लेकर के समय समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए उनके बेहतरी के लिए काम। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर मिशन कर्मयोगी अभ्युदय का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर मोहन नगर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महानिदेशक राज्य ग्राम विकास संस्थान एवं वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में करवाया गया। इस मामले में महानिदेशक ने छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि संस्थानों की कमी से ग्रामीण क्षेत्र निर्भर आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को सिविल सेवा परीक्षा, पीसीएस, जेईई, नीट, एनडीए और सीडीएस समेत सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विषय में निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र और प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पर होगा और कोचिंग प्रारंभ किए जाने की भी अनुमति दी गई है। इस अवसर पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को अवगत कराया कि परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम पुस्तकों का चयन से फोकस होकर स्टडी करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि मिशन कर्मयोगी जो अभ्युदय का अमृत महोत्सव है, ये जो इससे संबंधित कार्यशाला है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की है और आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो योजना का उद्देश्य है वो सार्थक होगा। तो वहीं खबर यूपी के मोदी नगर से, जहां पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुरादनगर में असलहे बनाने की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में बने अदमन असलहे समेत बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के चलते इस फैक्ट्री को शुरू किया गया था और चुनाव में असलहों को खपाने था और पकड़े गए सभी आरोपियों पर पहले से ही कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर दवा कंपनी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि किसी के भी जानहानि की खबर सामने नहीं आई है और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां जो हैं उन्होंने आग पर काबू पाया और घटना सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कीटनाशक दवा फैक्ट्री में हुई और हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद बताई जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर किसानों की लगातार शिकायतों के मद्देनजर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने धान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई शिकायतें सही पाई गई और दरअसल मामला मसोही धान क्रय केंद्र से जुड़ा है, जहां पर प्रतिदिन की 100 क्विंटल धान खरीदी की लिमिट निर्धारित की गई थी, लेकिन धान की खरीदी उससे भी काफी कम हुई है। इसके साथ ही क्रय केंद्र पर टोकन नहीं जारी हो रहा था और बोरे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी। साथ ही स्टॉक रजिस्टर भी मौजूद नहीं था। जिस तरह तत्काल एक्शन लेते हुए एसडीएम ने प्रभारी को निलंबित कर दिया है और अन्य समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश यहां पर एसडीएम की ओर से दिए गए हैं।
मसोई क्रय केंद्र जो कि साहबगंज विकासखंड के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर धान क्रय केंद्र से संबंधी कई शिकायतें लगातार किसानों द्वारा की जा रही थी। उसी के क्रम में आज औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया और किसानों की शिकायतें जैसे कि टोकन का इशू ना होना या 100 क्विंटल से ज्यादा प्रतिदिन का खरीद ना होना या कई दिन तक लगातार क्रय केंद्र का बंद रहना, साथ ही साथ वहां पर कोई स्टॉक रजिस्टर का मेंटेन नहीं होना, ये शो नहीं करना कि प्रतिदिन कितनी खरीद हो रही है, कितना उठान हो रहा है। और इस वजह से जहां पर लगभग 20 से 25% तक की अभी खरीद हो जानी चाहिए थी, सिर्फ 4 से 5% खरीद ही अब तक हो पाई है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और उसके साथ साथ